नमस्कार। आज के कोर्टनामा में हम चर्चा करेंगे कि किसी भी पुलिस केस में पुलिस कब खात्मा यानी क्लोजर रिपोर्ट पेश कर केस को खत्म कर देती है और वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब पुलिस किसी क्रिमिनल केस को डिसमिस या खारिज करके खत्म करती है। तो आज के कोर्टनामा का लब्बो-लुआब कुछ यूं है कि पुलिस केस के खात्मे और खारिजी में क्या अंतर है। As we all know very well that under section 154 of the CRPC, the police have been given the power to file a first information report in case of any cognizable offences or serious offences। और जब किसी मामले में FIR थाने में दर्ज हो जाती है और मामले के अन्वेषण या इन्वेस्टिगेशन के दौरान अन्वेषणकर्ता अधिकारी, जिसे हम इन्वेस्टिगेटर कहते हैं, को डेलिब्रेट या विवेचित मामले में इतना पर्याप्त साक्ष्य अथवा सफिशिएंट या एडिक्वेट एविडेंस नहीं मिलते हैं जिससे कि केस में सेक्शन 173 सीआरपीसी के तहत न्यायालय के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष चालान या फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत किया जा सके, तो इन सच केस द पुलिस वुड पुट एन एंड टू द क्लोजर रिपोर्ट, दैट इज टू से इन ए वे द कोर्ट रिकमेंडेड टू क्लोज द केस। और खात्मे का प्रावधान सीआरपीसी की धारा 169 में किया गया है। इस धारा में कहा गया है कि यदि इस अध्याय के अधीन अन्वेषण पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह लगता है कि ऐसा कोई पर्याप्त साक्ष्य या संदेह का उचित आधार नहीं है जिससे कि अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजना न्याय संगत हो, तो ऐसा पुलिस अधिकारी उस दशा में जबकि व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है उसकी जमानत लेकर या बिना जमानत की, जैसा अधिकारी दिशा निर्देशित करे, या कोई बांड या बंद पत्र इस आशय का भर के उसको छोड़ देगा कि जब उससे अपेक्षा की जाए तो वो ऐसे अधिकृत मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेक्शन, व्हेन द पुलिस फाइंड इन द इन्वेस्टिगेशन दैट द एविडेंस इज अनसफिशिएंट, द पुलिस प्रेजेंट द क्लोज रिपोर्ट टू द कंसर्न्ड फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। तब मजिस्ट्रेट के न्यायालय में संबंधित मामले के पीड़ित या फरियादी को भी पेश किया जाता है, उसके बयान होते हैं, उसके पश्चात ही मामले में अंतिम मंजूरी न्यायालय के द्वारा होती है। जब तक न्यायालय की मंजूरी नहीं मिलती है तब तक खात्मा नहीं होता है। एज पर द डायरेक्शन एज पर द डायरेक्टिव ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, नो कोर्ट कैन गिव फाइनल अप्रूवल टू द क्लोजर रिपोर्ट अंटिल द कंप्लेंट और द विक्टिम हु डिड द FIR इज हियर। ऐसे मामलों में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शौकत अली बनाम राज्य के मामले में डिसाइड किया है कि पुलिस द्वारा किसी FIR के आधार पर धारा 169 के अंतर्गत अंतिम क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी गई है और पुलिस रिपोर्ट की लीगलिटी या वैधता को अपीलकर्ता द्वारा चुनौती दी जाती है, तो मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की सेक्शन 190 के अधीन अपराध का संज्ञान करके सेक्शन 200 के अंतर्गत कार्रवाई किए बिना सेक्शन 202 के अधीन पुलिस को फिर से इन्वेस्टिगेशन करने के निर्देश भी दे सकता है। ऐसी स्थिति में FIR को खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं होगा तथा मजिस्ट्रेट से अपेक्षा है कि वह अंतिम रिपोर्ट की चुनौती देने वाली पिटीशन को परिवाद द्वारा दायर किया गया परिवाद मानते हुए परिवादी का शपथ पत्र पर कथन रिकॉर्ड करे तथा उसके साक्ष्यों के बयान भी शपथ पत्र पर रिकॉर्ड करे। एक अन्य केस भगवंत सिंह मनाम पुलिस कमिश्नर के मामले में यह कहा गया था कि किसी भी पीड़ित पक्षकार को सुने बगैर किसी भी केस में पुलिस द्वारा खात्मा रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा स्वीकृत नहीं की जाना चाहिए। बट द dismissal or dismantling of the police case is a different process than the end report or closure report। खारिजी का मामला कुछ अलग होता है। जब किसी मामले में FIR झूठी हो अर्थात जिस घटना की रिपोर्ट पीड़ित व्यक्ति ने संबंधित थाने में की है, जांच के बाद प्रथम दृष्टा यानी प्राइमा फेसिस झूठी है, तो उस मामले में पुलिस खारिजी लगा देती है। जैसे उदाहरण स्वरूप किसी व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट करी कि मैं उस व्यक्ति को अच्छे तरह से जानता हूं, उस व्यक्ति ने घर में उसका ऊपर चाकू से हमला किया, पर जिस व्यक्ति पर वो चाकू मारने का आरोप लगाता है पता चलता है कि 6 महीने का बच्चा है या उस समय विदेश में रह रहा है या 1 महीने पहले ही वो मर चुका है, तो तीनों परिस्थिति में केस प्राइमा फेसी ही झूठा प्रतीत हो रहा है, ये रिपोर्ट झूठी प्रतीत हो रही है, तो ऐसे मामले में पुलिस खारिजी लगा देती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि खारिजी या डिस्मिस करने का प्रावधान सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता में कहीं नहीं है, बल्कि चूंकि मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एक्ट नियम 728 में इसका प्रावधान है और अलग अलग राज्यों के लिए पुलिस मैनुअल में हो सकता है कि इसका अलग अलग उल्लेख हो।
तो खारिजी या केस डिस्मिस रिपोर्ट सिर्फ सीजेएम यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहां ही केवल प्रस्तुत की जाती है। तो खात्मा और खारिजी में इस प्रकार अंतर किया जा सकता है। एक संक्षेप में और बता देता हूं। खात्मा मामले में एविडेंस अपर्याप्त होने पर लगाया जाता है, जबकि खारिजी मामले की झूठी रिपोर्ट साबित होने पर लगाई जाती है। खात्मे को संबंधित किसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहां प्रस्तुत किया जाता है, पर खारिजी को सुनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जिले के सीजेएम यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ही होता है। खात्मा रिपोर्ट की न्यायालय के से अंतिम मंजूरी के पूर्व न्यायालय को फरियादी या पीड़ित व्यक्ति को सुना जाना जरूरी है, किंतु खारिजी में न्यायालय को फरियादी या पीड़ित व्यक्ति को सुना जाना जरूरी नहीं है। क्लोजर रिपोर्ट वाले मामले में पुलिस फरियादी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 182 और 211 के अंतर्गत झूठी रिपोर्ट करने, झूठा साक्ष्य देने का आरोप लगाकर न्यायालय में परिवाद या कंप्लेंट प्रस्तुत नहीं कर सकती है। पर खारिजी के मामले में पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 182 और 211 के अंतर्गत रिपोर्टकर्ता के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में परिवाद या कंप्लेंट प्रस्तुत कर सकती है। खात्मे के मामले में प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की कोर्ट के आदेश के खिलाफ संबंधित फरियादी व्यक्ति अपील प्रस्तुत कर सकता है, जबकि खारिजी में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील न होकर रिवीजन अर्थात पुनरीक्षण का आदेश दिया जा सकता है। तो इसी जानकारी के साथ आज का कोर्टनामा यही समाप्त होता है। आपको मेरे आगामी वीडियो समय समय पर मिलते रहें, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को आगामी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।